इस विद्या के बारे में दुनिया आज भी 1% भी नहीं जानती है। जो एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम करता है कि मैं आपको ये उपाय करके अमीर बना सकता हूँ, प्लीज मुझे उसका नंबर भेज दो। अंग्रेजों ने तो कम नुकसान किया, उससे ज्यादा नुकसान तो हमारे मुगलों ने किया। मुगलों ने तो संस्कृत को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी तक्षशिला, इसके जैसी वेदांता से मुगलों ने पूरी की पूरी विद्या का सत्यानाश कर दिया। हमारी पूरी पुस्तकालय जला दिए, हमारी जो विद्यापीठ थे वो जला दिए। ये तो जो ब्राह्मण कुल के लोग थे, जो टीचर थे हमारे, उन लोगों को ये सब चीजें कंठस्थ थी तो उन्होंने दोबारा लिखी चिप के। जिसने अपने घर में अपनी पत्नी की गर्भ से जानते हुए अबॉर्ट करवाया कि ये बच्ची है, बेटी चाहिए, बेटी में बेटा चाहिए, तो वो सारी जिंदगी कुछ भी करता रहे, उसका बुद्ध कभी चिका नहीं होगा। वेलकमिंग यू ऑल इन आवर पॉडकास्ट शो रिवाइवल ऑफ सॉल विद टैरो हिमानी। तो आज का पॉडकास्ट इतना अमेजिंग होने वाला है कि आज के जो हमारे गेस्ट है वो हम सब ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं, जो कि आप जब देखोगे ना तो आप खुद शॉक होने वाले हो। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एक्सपर्ट लाल किताब रीडर है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। सो प्लीज वेलकम करिए जतेंद्र शर्मा जी। नमस्कार, क्या हाल है आपका? बस सर, थैंक यू सो मच, हम बहुत अच्छे। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं मेरी के साथ पॉडकास्ट के ऊपर बात हुई, मुझे स्पेशल एक रिक्वेस्ट की कि मेरे चैनल के श्रोताओं को मैं दिखाना चाहूंगी कि लाल किताब ओरिजिनल कैसी है। आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये ओरिजिनल रेड बुक 1952 का जो एडिशन है उर्दू का, पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो लिखा था, मैं वो ये लेके आया हूँ। आप इसको देख सकते हैं। जी। ये है ओरिजिनल लाल किताब, जिसको दुनिया लाल किताब के नाम से जानती है। ये उर्दू में है, और इसको आप जब खोलेंगे तो ये इस तरह से खोलिए, ये उल्टी है। अच्छा, ओके, लाइक दिस। हाँ, और हाँ, बिल्कुल ऐसे। ओके, सी मतलब इसको आप देख सकते हो, इसको देख के पता चल रहा है ये ओरिजिनल है। मतलब इसकी कवरेज और लिखा भी उर्दू में गया है। मतलब ये तो चलो मैं पूछूंगी उर्दू में क्यों लिखी है, ऑल्दो ज्योतिष हमारा है, देखिए पूरा उर्दू में लिखी गई है। खोल सकते हैं सर हम इसको? दिखा सकते हो मैम, आप इसको दिखाएं। ये देखिए, ये पूरा मतलब ओरिजिनल है एंड लिखी गई है, जो कि हमारी उर्दू लैंग्वेज है। मुझे तो आती नहीं, शायद सर को आती है, तो सर ने ही पढ़ी है। और जो शायद इसको पढ़ता है वो तो मैं क्या ही बोलूं, उसको कितना ज्ञान होगा, आप सबको ही पता होगा। तो सर थैंक यू सो मच पहले तो ऑडियंस को ये दिखाने के लिए, और इतनी अच्छी बुक से, इतनी पुरानी बुक से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं। 1952 के बाद कभी रीप्रिंट नहीं हुई है। अच्छा, 1952 के बाद रीप्रिंट? जी। अच्छा। इसके लाल किताब के जो ना दोस्तों, मैं जिनको नहीं पता है, क्योंकि मेरे बहुत पॉडकास्ट मेरे खुद के चैनल पे हैं इसके ऊपर, पर जो आपके श्रोताओं हैं मैं बताना चाहूंगा कि 1939 में पंडित जी ने पहली बार लाल किताब लिखी थी। लाल किताब के फरमान, फिर लाल किताब के अरमान 1940 में लिखे। फिर उन्होंने एक गुटका लिखा जो छोटा सा था 1941 में, फिर 1941 में लिखा। 1942 के अंदर फिर उन्होंने उसका छोटा सा उस गुटके का 1942 के अंदर उसका अनुवाद किया। अच्छा। तो 1942 के बाद 10 साल का गैप लेके पंडित जी ने 19 ये जो एडिशन है 1952 में लिखा। अभी दुनिया जो जिसको लाल किताब बोलती है वो 1952 का इसी एडिशन को है। इसके बाद पंडित जी ने 1952 के बाद बहुत चीजों को लिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंडित जी के जो डेथ होने के बाद उनकी फैमिली का एक फैसला था कि जो पंडित जी ने लिखा है, क्योंकि वो बहुत रूहानी आत्मा थी, और उनकी फैमिली का ऐसा मानना था कि शायद उनमें इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है कि जैसा पंडित जी योग उपाय करके उस बुक को पब्लिश कर सकते थे, हम वो कर पाए। क्योंकि ऐसा उनकी फैमिली का भी मानना था कि 1952 तक पंडित जी का जब इस किताब का एडिशन प्रिंट होता था, पंडित जी का एक बच्चा इस दुनिया से चला जाता था। अच्छा। तो जो पंडित सोमदत्त शर्मा जी थे, उनको बचाने के लिए, जो पंडित जी के पुत्र हैं, वो आज भी अभी बहुत वृद्ध अवस्था में हैं,
उनको पंडित जी को बेचना पड़ा था, ताकि जब वो किताब प्रिंट करें तो उससे उनके ऊपर उनकी मौत ना हो। तो ऐसा क्यों होता था? देखिए, ये तो इसका उत्तर तो पंडित जी दे सकेंगे या उनकी फैमिली दे सकेगी। मैं उनकी फैमिली और उसके इसके बारे में कुछ लंबा नहीं बताना चाहूंगा ही नहीं। इसका रीजन ये है कि पंडित जी ने या उनकी फैमिली ने कई चीजों पे सीधा वो खुद बोलते हैं कि कुछ ऐसे भेद हैं जिसकी चाबी पंडित जी अपने साथ ले गए। और शायद जितने लाल किताब के परिवार के लोग हैं, लाल किताब के अंदर पंडित जी के ग्रैंडसन्स हैं, पंडित जी की जो बेटी का आगे जो वंश है, रविंदर जी, जितेंद्र जी, उनके परिवार हैं। इधर से इकबाल जोशी जी जो सोमदत्त जी के आगे बच्चे हैं, और उनमें इकबाल जोशी जी ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो उन लोगों की एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सभी लोगों को जो लाल किताब में उनके साथ, उनके परिवार, हम भी उन्हीं की परिवार का हिस्सा है, कि इसके बारे में जितना कम लोगों को आप बताओगे उतना बढ़िया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये शायद उनका परिवार आपका आगे आके आपको बताएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इस विद्या के बारे में दुनिया आज भी 1% भी नहीं जानती है, 1% भी। और हम लोग इसके स्टूडेंट होने के बाद भी, मेरे को आज 17-18 साल होने के बाद, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो पंडित जी के आगे बच्चे हैं उन लोगों की पूरी जिंदगी बीत गई, तब भी वो कह रहे हैं कि हम भी अभी इसको सीख रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बोलो कि कोई इसका बड़े एक्सपर्ट है, तो कोई एक्सपर्ट नहीं है जी। मैं माफी चाहूंगा, आपने थोड़ा हमारे लिए ज्यादा बोला। मैं आज भी ओपनली सबको ये बोलूंगा कि हम लोग इसके स्टूडेंट हैं और कोशिश करते हैं कि जितना इसकी विद्या से लोगों तक इसका फायदा पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल सर। जैसे हमारी कुंडली बनती है ना 9 ग्रहों की, 12 उसमें हाउसेस होते हैं। काफी लोगों को हम ये बोलते हैं आपका ये ग्रह नीच का बैठा है, आपको ऐसे उपाय करने चाहिए। तो आपको लगता है कि जो नीच के ग्रह हैं उनको अगर हम ऊंच का बना दे तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा कम पड़ जाए हमारी जिंदगी में, और सही में मतलब उसका एक रिजल्ट हमें मिले कि एक्चुअल हम फील करें कि यार नहीं, ये तो भाई मजा आ गया इसकी रेमेडीज करके, और हमारा सच में जो काम नहीं बन रहा था वो बिल्कुल बन गया। तो ऐसा होता है पॉसिबल? क्योंकि लोग ना बहुत कुछ बताते हैं आजकल, नहीं तुम ये पूजा करवा लो, वैसा कर लो। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग आपको लगता है लाल किताब ऐसा रेमेडीज देती है जो हमारे नीचे ग्रह होते हैं उनको ऊंच का बना दे? मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, लाखों लोगों ने, हजारों एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया होगा, तो जो एस्ट्रोलॉजर, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम करता है कि मैं आपको ये उपाय करके अमीर बना सकता हूँ, प्लीज मुझे उसका नंबर भेज दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेरी खुद का, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी खुद की टर्नओवर है और अच्छी खासी टर्नओवर है, करोड़ों में है। मैं बिल्कुल वाइट इनकम है, मैं उसकी रिटर्न भरता हूँ, जीएसटी भरता हूँ, सब तरह के टैक्स भरता हूँ। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है मुझे। तो मैं लाखों में फीस पे करूंगा उसको, प्रॉपर चेक के साथ, जो ये बोले कि ये उपाय करके तो अमीर बन सकता है। भाई साहब, गलतफहमी में मत रहिए। इस चश्मे के अंदर मेरी जितनी नजर कमजोर है, मेरे को खाली उतना चश्मा लगा के दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक मेडिकल साइंस है। लेकिन अगर इसके आगे मैं 6 चश्मे और लगा के ये क्लेम करूं कि मैं दीवार के आर पार देख सकूंगा, तो नहीं देख पाऊंगा। आपके घर में गाय और भैंस अगर बीमार हो गई और वो 20 लीटर दूध देती थी और अब 2 लीटर दे रही है, डॉक्टर को दिखाओगे, वो दवाई देगा तो वापस वो 18-20 लीटर दूध देना शुरू कर देगी। लेकिन आप बोलो कि इसको 4 इंजेक्शन ज्यादा लगा दे, भाई हमने पूरे मोहल्ले को देना है तो हमें तो 100 लीटर दूध चाहिए, तो वो बोले कि ठीक है मैं 2 इंजेक्शन और लगाता हूँ तो 100 लीटर दूध देना शुरू कर देगी। ये वही वाली चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर दुनिया क्लेम करती है। हिमानी जी, आई एम सॉरी, मैं आपके और अपने एस्ट्रोलॉजर्स जितने श्रोता है ना, वो श्रोता हमारे लिए भगवान की तरह। ऐसी कोई दुनिया के अंदर विद्या नहीं है जिससे आप सुपरमैन बन सकते हो। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, मैं भी एग्री करती हूँ। आप बोलेंगे रावण ने मेघनाथ के लिए बहुत प्रयत्न किए कि सारे ग्रह उसके एक ही जगह कर दे, वो इतने ताकतवर था कि वो बांध सकता था। लेकिन होना वही है जो विधि के हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली बात, एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती है? पहली बात तो ये है कि मैं आपको और चीज बताता हूँ। कल की बात है मानी जी, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपना सबसे बड़ा खुद का क्रिटिक हूँ।
तो कल मेरे पास एक केस आया, मेरे चैनल पे जाके आप देखेंगे कि एक लड़का जो है वो 1 महीने से वेंटिलेटर और कोमा में था। ऐसे मेरे पास हफ्ते में 2 हफ्ते में एक केस आता है। मैं आपको सिर्फ अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ। तो वो आदमी को की मदर को मैंने उपाय दिए और बोला कि देखो मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप पहले तो यहाँ से सीधा इस गुरुद्वारा में जाइए, माथा टेकिए, परमात्मा से मांगिए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और जो मैं ये जितेंद्र शर्मा ने जो उल्टे सीधे उपाय लिखाए हैं वो करूं मैं, और उसका सही हो। हाँ, तो वो सीधा जल्दी जल्दी में गुरुद्वारा गए, क्योंकि उसके बाद उपाय करना था, सूर्य ढलने वाला था, तो उनको थोड़ी जल्दी थी। जल्दी जल्दी वो गुरुद्वारा गए, उन्होंने माथा टेका, जल्दी जल्दी में जाके उन्होंने नदी में सामान जल प्रवाह कर दिया, सीधा घर चले गए लुधियाना। मैं अमृतसर से तो वहां से 2.5 घंटे लगते। तो रात तक 1 महीने से पड़ा हुआ बंदा कोमा में और वेंटिलेटर पे, वो कोमा, उसका वेंटिलेटर भी उतर गया, उसका वो कोमा से भी बाहर आ गया एक उपाय से। आप बोलो मेरे में ताकत थी, मैं बोलता हूं मेरा खुद की बायोप्सी है जी 2 दिन बाद, मैं एडमिट कर रहा हूँ इस पे। मैं अगर भगवान हूं या भगवान जैसा हूं या मेरे में इतनी ताकत है, मेरी कृपा से वो बंदा ठीक हो गया, फिर वो कृपा मेरे पे क्यों नहीं आ रही भाई? ऐसा नहीं है, जिसने जो कर्म किए उसको उसका फल मिलने वाला है। आप ये क्लेम कर रही हो कि आप मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई वकील अपना केस नहीं हार सकता? हार सकते हैं। क्या कोई डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता है? हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है ना। क्या कोई टीचर का बच्चा फेल नहीं होता है? क्या किसी कार मैकेनिक की गाड़ी खराब नहीं होती है? मैं तो उल्टा ये बोलता हूँ कि आप कभी किसी कार मैकेनिक की कार देखना उसी खुद की कबाड़ सबसे ज्यादा कबाड़ होती है। एग्जैक्टली, उसकी ज्यादा कबाड़ी सबसे ज्यादा कबाड़ होती है। चेक करना, मैंने देखा, किसी स्कूटर मैकेनिक का स्कूटर देखना, खड़ स्टार्ट ही नहीं हो रहा। वो उसने जोड़ तोड़ के जुगाड़ करके बनाया होगा कि आने जाने के लिए। पंडित लोग, एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे, हम भी जुगाड़ करके ही चला रहे हैं। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं करता है उसको आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि एस्ट्रोलॉजी का बिलीव करना, मेडिकल साइंस में आप देखिए कितने अंग हैं। मेडिकल साइंस में एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है। उसी तरह से ज्योतिष के अंदर आप डायरेक्ट करती हैं, मैं लाल किताब कर रहा हूँ, कोई वैदिक कर रहा है, कोई केपी कर रहा है, कोई नाड़ी ज्योतिष कर रहा है, कोई हस्त विज्ञान कर रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है। तो ये सारी तरह से, सब तरह से अगर आप देखेंगे तो आप बाहर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आप एक होम्योपैथिक के डॉक्टर को बोलो कि मैं एलोपैथिक की दवाई, वो बोलेगा नहीं एलोपैथिक वाले तो सिर्फ दवाई, दर्द दबा सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते, मैं होम्योपैथिक से ठीक कर दूंगा। इसी तरह से आप आयुर्वेदिक वाले के पास पूछोगे तो वो होम्योपैथिक को भी गाली देगा, आयुर्वेदिक को भी, एलोपैथिक को भी गाली देगा। लेकिन क्या होता है कि जब आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है, जब आप उस बिलीफ सिस्टम के अंदर अपने आप को सेट कर लेते हैं, तो वो आदमी का बिलीफ सिस्टम उसी के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्ड रहता है, और उसको वो डिनाई करता है जो सच को जानना नहीं चाहता। आज भी हर आदमी का बिलीफ सिस्टम अलग है। आज जिसको किसी को पत्थर में भगवान शिव दिखते हैं तो भगवान, किसी को भगवान विष्णु दिखते हैं, किसी को माँ भगवती दिखती है। तो हर आदमी का एक बिलीफ सिस्टम है। तो जिस आदमी का बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये विद्या में मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ उन्हीं के लिए काम करना चाहिए जिनका बिलीफ सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इतना जबरदस्त इस विद्या का जो है प्रमाण देने की जरूरत, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, धीरे धीरे मैंने 17-18 सालों में तो मेरे पास हर हफ्ते कुछ ना कुछ टेस्टिमनीज निकलती थी, लेकिन मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशनल वे में शुरू नहीं किया था। तो अभी पिछले कुछ सालों में मैंने वापस शुरू किया, और उसमें से भी कुछ हफ्तों से मैंने उस टेस्टिमनीज को चैनल्स पे डालना शुरू किया। तो शायद आप देखेंगे, आज से गिनना शुरू कर दीजिए, मैं पिछले छोड़ दीजिए, आज से हर हफ्ते 10 दिन में आप कोई ना कोई नई टेस्टिमनीज देखेंगे कि आदमी इस तरह से ठीक हुआ, ये आदमी इस तरह से। देखिए, टेस्टिमनीज के अंदर जब उनको एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, हर आदमी थोड़ा ना गलत होगा, इत्तेफाक एक बार हो सकता है, रोज रोज नहीं होता। तो जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सब पे अपना असर देते हैं। ग्रह हमारे वेदों में से जो वेदांग निकले हैं, उनमें से उनका ही एक अंग है।
तो जब वेदांगों का अंग है तो उसको आप कैसे झुटला सकते हो? जो वेद को नहीं मानते, हाँ वो भी वो ज्योतिष को नहीं मानते। आप सनातन धर्म से दूर चले जाएंगे तो वेस्टर्न में भी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें भी इन्हीं ग्रहों को माना गया। आप देखिए एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग अंगों में यही 9 प्लैनेट्स को माना गया। आपने प्लूटो को फाइंड कर लिया, इसको फाइंड कर लिया, लेकिन उसको कहाँ देखा है कि उसकी महादशा में किसको क्या हो रहा है? आज तक कोई आदमी पिछले मैं 10, 20, 50 सालों की जो इनकी स्टडी में कोई मुझे बता दे कि प्लूटो के महादशा आने से ये हुआ होगा, इसका ये 9 प्लैनेट्स जो हमारे वेदों के अंदर उनका वर्णन दिया गया है, उसको वेदांग के अंदर आगे उपनिषदों के अंदर धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करते गए। फिर उसके आगे ज्योतिष के अंग बनते गए। उसके अंदर महर्षि भृगु जी ने भगवान विष्णु से इस चीज के बारे में चर्चा की कि क्या किसी इंसान की किस्मत आपने लिखी है तो उसको अपनी किस्मत संवारने का हक नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसका एक ज्योतिष का एक जन्म हुआ। तो आप कितना भी जोर लगा लो, जो आप भगवान को नहीं मानता है, आप अपनी एनर्जी उसे भगवान को मानने, उसको भगवान दिखाने की कोशिश करने की बजाय जो लोग भगवान को मानते हैं उनके साथ अपना समय बिताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है बड़ा छोटा है। हम ऐसे लोगों की चर्चा, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ऐसा मत है कि मैं उन्हीं लोगों के साथ चर्चा करना पसंद करता हूँ जो इसको मानते हैं। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कईयों के लिए धरती चपटी है, आप क्या करोगे? बिल्कुल। आप अंतरिक्ष से जाके देख सकते हो ना, धरती गोल। तो कई ऐसे रिलीजन है जो कहते हैं धरती चपटी, तो आप उसको क्या करोगे? आप अपना समय छोड़कर उसके साथ लड़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो इसी तरह से जो मानते हैं हमें उन्हीं के साथ रहना। पर कई लोग जैसे बोलते हैं कि हम भगवान पे बिलीव करते हैं, बट ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, ये सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं। तो क्या बिल्कुल उन पे बिलीव नहीं कर सकते? हाँ, तो सबकी दुकान चलती है ना जी। सबकी दुकान चलती है। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा दुनिया का डॉक्टर है जो दवाई देता है और साथ में 2 टॉनिक अपने नहीं बेचता है? आप चले जाओ, मैं कह रहा हूँ, आप सारी बात छोड़ो, आप दुनिया के छोड़ो, कोई जो आदमी दुनिया के जिस हिस्से में रहता है उस हिस्से के सबसे नियरेस्ट डॉक्टर के पास, जो वहां का सबसे नियरेस्ट फेमस डॉक्टर है जिसके नाम से दुनिया को जान, आप उसके पास दवा लिखाने जाओ ना अपनी, वो आपको आपके बीमारी की दवा देगा और साथ में 2 टॉनिक ऐसे अपने साथ बेचने वाला है जिससे उसकी घर चलेगा। Exactly. तो फिर इसमें ये दुनिया है, ये ऐसा ही चलते हैं। आप समझिए कि हर आदमी, आप आज माफ करना, एक जो घर की औरत है ना, जो घर की लेडी है, हमारी माए बहनें भी हैं, वो भी गेस्ट देखती है कि इसको अदरक वाली चाय पिलानी है, इसको डालनी है कि इसको अदरक नहीं डालना है या दूध कम डालना है। तो इसलिए सब चीजें चलनी है। इसके बारे में मैं विचार नहीं देना चाहूंगा। देखिए हिमानी जी, आप पे कर सकती हैं और आपने उतने फीस पे की और आप ठीक हो गए, मुझे लगता है इसके अलावा इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हमारे पास नेगेटिव चीजों के लिए अगर हम जितना कम समय देंगे, देखिए नेगेटिव आज का नहीं है, मैं आप इसके लिए मैं कंडेम करूं उसने ऐसा क्यों बोला। अरे भगवान राम के समय में भी धोबी ने कड़वा बोला था। मुझे बताइए कहाँ प्रसंग में लिखा है कि भगवान राम राजा होते हुए उस धोबी को दंड दे सकते थे, उस धोबी को जेल में डाल सकते थे, उसको मरवा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर देखने की बजाय अपनी नियति देखी कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अगर धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी को आगे दिया तो ये एक लंबी स्टोरी चले जाए, लेकिन उन्होंने वो दंड नहीं दिया उसको। तो आप अपना कर्म कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि किसी आदमी को कंडेम मत जाओ ना उसके पास। आपको लगता है ये ज्योतिषी लूट रहा है, मत जाओ उसके पास। अगर वो आदमी, आप कह रहे हो कि एक बाबा बहुत पैसा कमा रहा है, अरे बाबा पैसा तब कमा रहा है जब आप उसके पास जा रहे हो, मत जाओ। कौन बोल रहा है आपको जाने को? दुनिया भी तो पहुंच रही है ना जाने के लिए। तो देखिए, जहां पर मीठा होगा वहां मधुमक्खियां जाएंगी। और दूसरी बात ऐसी है कि मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा। आप मुझे बोलिए नेगेटिव बोलने का, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में बोलने का। कोई आदमी लूट रहा है, नहीं लूट रहा, अगर उससे दुनिया ठीक हो रही है तो उसको अधिकार है अपनी फीस लेने का। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। उसने भी तो सीखने के लिए कितना टाइम लगाया होगा। तो उसको अधिकार है, मेरे को भी अधिकार है।
अगर मैं रोज देखता हूँ तो मैं डॉलर्स में फीस लेता हूँ, मैं चैनल्स में बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं चैनल से मेरे श्रोता मेरे तक आएंगे ना। बिल्कुल। जो श्रोता आपके चैनल से देख रहे हैं, जो मेरे चैनल से मुझे देख रहे हैं, उन्हीं श्रोताओं में से कोई मेरा कस्टमर बन के मेरे पास आएगा। तो जो आदमी बाहर फॉरेन कंट्री में बैठा है, उस आदमी को उसके अकॉर्डिंगली समय चाहिए जो मेरे पास नहीं है। वहां दिन है, वहां यहाँ रात है। अगर उसको उसके समय के अनुसार समय चाहिए तो मैं अपनी यूएस डॉलर में फीस लेता हूँ। अगर कोई आदमी इंडियन समय के साथ मेरे साथ मैच कर रहा है और हमारे पास है, तो मैं उसको इंडियन फीस ले रहा हूँ, और मैं ट्रस्ट के अंदर बैठकर नॉमिनल से फीस भी ले रहा हूँ, और मैं इन्हीं चैनल्स पे बैठकर फ्री भी देख रहा हूँ। तो आप मुझे जो मुझे मेरे से फ्री में ठीक हो रहे हैं, उन्होंने आके कहीं कभी नहीं बोला जितेंद्र जी ने फ्री देखा था तो मैं ठीक हुआ। मैं देखा मैंने 16 साल फ्री सर्विस दी है जी अपनी। 16 साल किसी ने आके किसी चैनल पे ये नहीं बोला कि मैं जितेंद्र जी की वजह से ठीक हूँ। आज मैं फीस ले रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं चैनल पे आके कि मैं जितेंद्र जी की वजह से ठीक हूँ। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। जो आदमी काबिल है उसको अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंगली फीस लेने का हक है। बिल्कुल। आप उतने काबिल बनो ना, फीस मिलेगी आपको। दुनिया है ना फीस लेने के लिए। एक कथावाचक भूखे पेट सिर्फ इसलिए भगवान का भजन और भगवान की कथा कर रहा है कि उसे और उसके परिवार को 2 टाइम की रोटी मिले, 3 टाइम की भी नहीं, 2 टाइम की रोटी मिले। और एक कथावाचक ऐसा है जो मर्सिडीज कार में 50 लाख या 1 करोड़ की फीस लेके भी वही कथा, वही भगवान राम की कथा, वही भगवान कृष्ण की, वही भोलेनाथ की कथा, वही माँ दुर्गा की कथा करने जा रहा है। मैं किसी धर्म के ऊपर, अपने ही धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मुझे सब पे गर्व है, उन पे भी गर्व है कि उन्होंने अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाया है। क्योंकि वो आज हमारे बड़े बड़े ऐसे महापुरुष हैं, वो लाखों में फीस लेकर करोड़ों रुपया बच्चियों की शादियों पे लगा रहे हैं, स्कूलों पे लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं ना। तो इतना समर्थवान तो बनो आप कि आप उतने समर्थवान होगे तो दुनिया आपको देगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज के जो, अगर आपके पास समय व्यर्थ करने को है तो ही समय व्यर्थ कीजिए, वरना मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप इस पे चर्चा करें हम लोग हिमानी जी कि कौन कितनी फीस ज्यादा लेता है। अगर आप किसी से ठीक हो रहे हैं तो आपको उस बंदे को आप 4 लोगों को बताइए कि भाई इसने फीस ली है लेकिन इसकी वजह से मैं ठीक हूँ। तक मैंने सुना है और समझा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पुरानी एस्ट्रोलॉजी है, तो अगर वो ऑलरेडी थी, महापुरुषों ने वो बनाई थी, तो लाल किताब की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इसका उत्तर फिर उसी स्टाइल में दूंगा। मैं माफी चाहूंगा हिमानी जी। देखिए, आप आज मोबाइल फोन का उपयोग क्यों कर रही हैं? जब लैंडलाइन फोन थे तो आज आपको क्या जरूरत पड़ गई मोबाइल फोन की? क्योंकि आजकल वही चल रहा है मार्केट में। इसके लिए नहीं, इसका कारण ये है कि आपको उसकी सुविधा ज्यादा है, आप बंधे नहीं रहना चाहते। आयुर्वेद जो है वो सनातन से निकलकर सारी चिकित्सा पद्धतियों की माँ है। अगर आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे, आयुर्वेद भी सनातन से निकला है। उसी आयुर्वेद की हर्बोलॉजी को पढ़ के, क्योंकि आजकल मैं एक बुक लिख रहा हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, तो मैं अभी जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज देखी कि लगभग पिछली 10 शताब्दियों से 100 BC से शुरू होके आज तक कई फॉरेन राइटर्स ने हर्ब्स के ऊपर, इन सब के ऊपर लिखा, उनकी अलग अलग वैल्यूज के ऊपर लिखा, उनके असर के ऊपर लिखा, और वहीं से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कई अंग निकले। उस सारे अंगों का एक ही जोड़ है कि आप अगर आप देखेंगे तो होम्योपैथिक आप देखिए तो आप कोई फल ले लो, कोई एक फल सोच लो मन में, उसके ऊपर होम्योपैथिक की दवा है। आम सोच लो, जामुन सोच लो, उसकी दवा है होम्योपैथिक। पीपल का पेड़ सोच लो, उस पे दवा। तो आप जितनी तरह की जड़ी बूटियों के नाम आप अपने किचन में, उसके ऊपर भी होम्योपैथिक की दवा बनी हुई है। उसी तरह से बैच फ्लावर रेमेडीज फूलों से बनी है, उसी तरह से नेचुरोपैथी बनी है, उसी तरह से आयुर्वेदिक बनी है, उसी तरह से यूनानी मेडिसिन बनी है, उसी तरह से उसके ऊपर आप देखेंगे तो वहीं से एलोपैथिक बनी है। तो आप ये बोलिए कि पुरानी है,
वैदिक के अंदर धीरे धीरे पंडित जी ने, जो पंडित रूपचंद जोशी जी थे, वो अकेले नहीं थे जिन्होंने लाल किताब के ऊपर लाल किताब का एक अलग अंग को अलग किया। इसके साथ साथ केपी भी एक अलग एस्ट्रोलॉजी है, केपी नाड़ी एक अलग एस्ट्रोलॉजी है। तो जिसने केपी लिखी वो भी बड़े सक्सेसफुल ज्योतिषी माने गए हैं। मैं केपी नहीं जानता हूँ, पर मुझे इतना पता है कि केपी बहुत इफेक्टिव है, नाड़ी बहुत इफेक्टिव है। जिन्होंने टैरेट का आप देखेंगे तो टैरेट का नहीं है, रमल का, पुराने इतिहास के अंदर भगवान शिव और पार्वती की बीच में रमल खेलने का एक प्रसंग आते हैं, वहां से रमल विद्या बनी और वहीं से टैरेट शुरू हुई है। तो रमल से टैरेट बनी है और रमल आज भी है। तो ऐसा है कि जब आप कोई चीज को इजी करते जाते हैं, इजी करते, आप आज जो लोग कह रहे हैं कि जब वैदिक थी तो आज लाल किताब की क्या जरूरत थी, तो भाई तुम धोती क्यों नहीं पहनते हो आज? तुम शिखा क्यों नहीं रखते हो? मैंने रखी है ना, क्यों नहीं रखते हो? आप अपनी प्राचीन वैल्यूज को आप नहीं समेट पाए, आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो ना। तो मॉडर्नाइजेशन में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमेशा धीरे धीरे कुछ चीजों का शोधन होता है। ऐसा नहीं है कि सीधा ही गाय से दूध निकला, घी निकल गया, सीधा ही मक्खन निकल गया। दूध को मथा तो उसके अंदर से ही उसका जो फ्रूट है, उसका जो नेक्टर है, वही घी निकला, वही उसका मक्खन निकला। उसके आगे उसके बाय प्रोडक्ट्स निकले, पनीर निकला, दही निकला, उसको मथने से निकला। तो आज इस वैदिक के दूध को मथने से जो चीजें निकल रही है, उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से लाल किताब निकली है। लाल किताब कोई अलग थोड़ा ना है। उर्दू में लिखने का मकसद ऐसा नहीं है कि ये किसी मुगलों के ऊपर से आई है या ऐसा, इसके ऊपर बहुत कुछ है। मैं वही पूछने वाली थी, उर्दू में क्यों लिखी गई है? हाँ, तो क्योंकि हम बोलते संस्कृत हमारी सबसे पुरानी। मैं आपको बिल्कुल, आप देखिए मेरी बात समझिए, जितनी पुरानी संस्कृत है उतनी ही पुरानी तमिल है। अब देखिए, जितनी प्राचीन संस्कृत है उतनी ही प्राचीन है तमिल। अगर आप इस चीज को शोध करेंगे ना, चेक करिए नेट पे, तो तमिल भी उतनी ही पुरानी है। बिल्कुल। लेकिन तमिल आज भी चल रही है, संस्कृत हम खोते जा रहे हैं उसकी वैल्यूज। यहाँ पे आप देखोगे कभी नॉर्मल भाषा में कोई संस्कृत में आपस में बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तमिल में आज भी बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे जो नॉर्थ की लैंड थी उस पे सबसे ज्यादा मुगल आक्रांताएं बहुत रहे। पिछले 1000 साल से जो मुगलों के अटैक हुए वो सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में हुए। उसकी वजह से यहाँ पे जो भाषा का सबसे बड़ा जो बिगाड़ पैदा हुआ, अंग्रेजों ने तो कम नुकसान किया, उससे ज्यादा नुकसान तो हमारा मुगलों ने किया। मुगलों ने तो संस्कृत को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी तक्षशिला, इसके जैसी वेदांता, मेरी अभी एक ब्राह्मणों के ऊपर एक यूट्यूब पे पूरी वीडियो है, इसके ऊपर आप सुनना किस तरह से मुगलों ने पूरी की पूरी विद्या का सत्यानाश कर दिया। हमारी पूरी पुस्तकालय जला दिए, हमारे जो विद्यापीठ थे वो जला दिए। ये तो जो ब्राह्मण कुल के लोग थे, जो टीचर थे हमारे, उन लोगों को ये सब चीजें कंठस्थ थी, तो उन्होंने दोबारा लिखी चिप के। अच्छा, ठीक है। तो जो सबसे प्राचीन भाषा के अंदर अगर आप आज भी नॉर्थ देखेंगे तो सबसे ज्यादा आप जाइए ना पंजाब के अंदर, पंजाब का जितना लेखाकार विभाग है वो सारा उर्दू से है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर जो है वो 1992 में वो उनकी डेथ हुई है। सॉरी 1994 में 1994 में उनकी डेथ हुई है। उनकी डेथ होने तक मेरे घर में जो न्यूज़पेपर था उर्दू का आता था, मेरे दादाजी उर्दू में पढ़ते थे। ओके। तो मेरे ग्रैंडफादर ये बोलते हैं कि हम लोगों को उड़ा एड़ा पंजाबी का, काखा का से पहले अल्फ बे पे ते सिखाया जाता था, उर्दू का सिखाया जाता था, और वो जमीन पे सिखाते थे, रेत पे, हाथ से। तो हमारे यहाँ की जो प्राचीन भाषाओं में उर्दू है। तो जितना लेखाकार विभाग है पंजाब का, आज भी आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालना होगा 1947 के बाद के भी 10-20 सालों तक का, वो उर्दू में ही है। आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाना पड़ेगा जो उर्दू में आके आपके लिए रिकॉर्ड निकाल के उसको फिर हिंदी में उसका या इंग्लिश में उसका अनुवाद करके फिर आपको दे। तो ये चीज ऐसी है। पंडित जी, जो पंडित रूपचंद जोशी जी थे, वो लेखाकार विभाग से अंग्रेजों के अंदर डिफेंस में ऑफिसर थे, तो उनको उनकी भाषा थी उर्दू।
वो बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत अच्छी हिंदी और बहुत अच्छी उर्दू जानते थे, लेकिन उस वक्त की प्रचलित भाषा में उर्दू थी तो उन्होंने उर्दू में लिखी। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये लोकोक्तियों की किताब है। इसके अंदर जो हमारे प्राचीन नॉर्थ की भाषा के अंदर हम लोग जो मुहावरे, लोकोक्तियों की जो चीजें हम लोग नॉर्मल यूज करते थे, कि वही चीजें इसमें दी गई हैं। उन्हीं को अलंकृत करके उन्होंने इस किताब को लिखा है। ज्योतिष विद्या के अंदर आपको नियम कायदे अलग अलग हैं। हाँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओ, पानी का दान करना पाप है या पुण्य? पुण्य ही होगा। पुण्य है। मैं यहां से सबको चैलेंज करता हूं, जिसका चंद्र खाना नंबर 6, चंद्र भाव नंबर 6 में, उसको बोल जाओ पानी का दान करके देख लो। जितना बड़ा पानी का दान करोगे उतनी बड़ी समस्या में गिर जाओगे। यहीं से चैलेंज कर रहा हूं। जो कहता है, आप कह रहे हो ना एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता हूं, मैं इस लाल किताब के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूं, जिस बंदे का चंद्र भाव नंबर 6 में है उसको बोलो जाओ शबील लगा ले। अच्छा। और फिर मुझे बता दे 2 महीने में, 4 महीने में उसका क्या असर होने वाला है। हाँ। मैं यहीं से खड़े होके बोल देता हूं उसका क्या असर होगा। और उस बंदे को ठीक करने के लिए फिर मैं अपनी मांगी हुई फीस मांगूंगा, क्योंकि फिर मैं उसको फ्री वाली फीस नहीं दूंगा। उनको चैलेंज exactly. देखिए, जो सबके लिए ये नहीं है। हाँ। सबके लिए नहीं है। उसी तरह से जब आप कोई चीज, आप देखिए, मीठा खाना पाप है? पाप है क्या? तो जो मीठा खाता है वो पाप तो नहीं कर रहा है ना। अब जाके डॉक्टर को एक डायबिटिक बंदा बोले कि मैं तो घर से मीठा खा के आऊं, मेरी शुगर कंट्रोल करके, बताओ क्या करेगा वो डॉक्टर? बताओ। एग्जैक्टली। ठीक है, नहीं कर कुछ नहीं कर सकता सकता। आप बीपी, जिस बंदे का एकदम से हाई होता है, उसको कॉफी पिला के बोलो मेरा बीपी ठीक, किसका ठीक कर। अरे क्या कर रहे हो आप? जो चीज आपके ग्रह के अनुसार बुरी है वो सबके अनुसार बुरी नहीं है, पर आपके अनुसार बुरी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलो ना। आप लोग बोलते हो जी पीछे से आवाज आ गई, अब बड़ा अपशकुन। और कोई अपशकुन नहीं है भैया। जिसका राहु छठे भाव में है उस सिर्फ उसको मना किया है। अब 12 भाव और 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भावों में, उसमें से हर 12 में से एक आदमी का, हर 12 में से एक आदमी का, मान लीजिए राहु छठे भाव में आ गए, तो आप सोचिए कि उस बंदे को मना है कि भाई तेरे को बिल्ली रास्ता काट जाए तो तू अच्छे काम पे मत निकली। अच्छा। पीछे से छींक आ जाए तो अच्छे काम पे मत निकलियो। सिर्फ उसके लिए जिसका राहु छठे भाव में। आप ये सबके ऊपर लागू कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो व्यायाम कर रहे हो। हमने बोला कि भाई जिसका लगन में शनि है, जिसका छठे भाव में मंगल है, वो मीठा मत बांटे। अरे आप तो मीठा बांटने से मना कर रहे हो जी, ये तो लाल किताब एंटी कर रही। ओ भाई साहब, लाल किताब एंटी उसको कर रही है, सिर्फ उसको मना कर रही है जिसका छठे भाव का मंगल है। हमारे पास जब आदमी परेशान होके आता है तो हम बोलते हैं भाई तूने लंगर लगाया 10वें भाव में बृहस्पति चल रहा था, लंगर लगा लिया, लोगों की सेवा कर दी, किसी का दान पुण्य कर दिया, किसी लड़की की शादी करा दी, खुद की टूट गई, क्या कसूर था उसका? खुद के टूट गई। हाँ, मैं आपको जो जितने जो बातें बोल रहा हूँ तो प्रैक्टिकल विद्या है ना भाई। एग्जैक्टली। आप कह रहे हो ना लाल किताब में इन चीजों को बड़े सरल भाषा में बताया। पंडित जी ने, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक इंसान का मंगल शनि इकट्ठे था। मैं एग्जैक्ट जो बात बता रहा हूँ प्रमाणित बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो विद्या सीखी गांव जाके लोगों के पास बैठ के सीखी, जो पंडित जी के पास जाते थे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग मुझे फोन करते हैं। जब मैंने बहुत कमाया जी, मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं, रोज फोन करते हैं लोग मुझे कि हम आप इस ऐसा हुआ वैसा हुआ। और मैं उनको बोलता हूँ भाई मेरी वजह से नहीं हुआ, ये इस विद्या की वजह से हुआ, इस किताब की वजह से हुआ। मुझे जितनी आती है, थोड़ी बहुत आती है, उतने में से मैं जो थोड़ा बहुत आपको बता सका, उस थोड़ी बहुत विद्या में से ही आपको इतना फायदा हो गया। सोचो पंडित जी कितने बड़े थे, सोचो ये ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 17-18 सालों में थोड़ा बहुत सीखा, जितना सीखा उसका थोड़ा बहुत यूज किया, वो जितना थोड़ा बहुत यूज किया उससे लोगों को फायदा। अच्छा, कभी कभी मैं खुद भी तो परेशान होता हूँ, मैं मुंह पे बोलता हूँ, चैनल्स पे बोलता हूँ, मैं भी परेशान होता हूँ। मेरी पत्नी भी बीमार रहती है कई बार, उसके भी मैं उपाय नहीं मानती है, तो फिर उसको लगता है जब वो ज्यादा बीमार हो जाएगी फिर बोलेगी अच्छा अब तो उपाय करूंगी। तो मैं बोलता हूँ पहले तू ज्यादा बीमार हुई तब जाके उपाय किया। डॉक्टर भी साथ में जरूरी है, तुम डॉक्टर की बात भी मानो और मेरी भी मानो। ऐसा थोड़ा ना है कि
खाली उपाय किया तो ठीक हो जाओगे। उपाय क्या है? उपाय ये कहता है कि आप जब एफर्ट करोगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी बीमारी होती है पर डॉक्टर को समझ नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को अकल नहीं है, पर डॉक्टर ने उस तरफ सोचा नहीं है। तो जैसे ही आपने उपाय किया, डॉक्टर ने एकदम से सोचा यार मैंने इसका ये वाला टेस्ट ही करवाया होता, पता लगा ये टेस्ट की वजह से तो एक छोटी सी दवाई देनी थी, ठीक हो जाता, मैं तो उसको सर्जरी बोल रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जिनको डॉक्टर ने बोला भाई तुझे कैंसर दिख रहा है, लगता तो है कैंसर है और उसका तो ऐसा होगा। आज टेस्टिमनीज में है वो मेरे पास, मुझे जानते ही नहीं थे, ऐसे ही उन्होंने बोला। मैंने बोला डॉक्टर ने सर्जरी तो नहीं बोली वाइफ की, उसने बोला हाँ बोली है, कैंसर का शक बोला है, बायोप्सी कराने को बोला है। तो मैंने कहा ये उपाय करके देख ले भाई। उसने उपाय किया। जो आदमी यूट्रस निकलवाने की सोच रहा है, पत्नी की जान बचाने की सोच रहा है, आज उसका बच्चा 1.25 महीने का भी नहीं हुआ अभी। पिछले 4 सालों की जर्नी के अंदर वो ठीक हुआ, बीमारी से ठीक हुआ, हौसला बनाया, बच्चे की कोशिश की, भगवती ने उसकी सुनी, इस उपाय ने उसका साथ दिया। आज वो उसके घर में नन्ही सी बच्ची आई है। उन्होंने वीडियो कॉल करके मेरे साथ की और आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं एक माध्यम बना भगवती का। भगवती ने मुझे एक माध्यम बनाया, इस विद्या के थ्रू मेरा एक माध्यम बनाया और उसके घर में बच्चा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वजह से, हम लोग उतने ही बेवकूफ है और उतने ही अकलमंद है। खुद के लिए बेवकूफ हैं और वो सब आदमी के लिए तो मैं अकलमंद हो गया ना, जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। और वो ये सोचेगा कि जिसके यहाँ बच्चा नहीं होता, अगर मैं जितेंद्र जी के यहाँ ले जाऊंगा तो बच्चा हो जाएगा। अब जितेंद्र जी बन के बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसे करके मेरी फोटो लगा लो, मेरी कृपा आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आदमी का पतन शुरू हो जाता है। अब जितेंद्र जी को शौक पैदा हो जाएगा कि अंकल से चमकदार वाले गोटे वाले कपड़े पहन के, बड़ी बड़ी माला वाला पहन के, एकदम से बिल्कुल छठ करके फोटो ऐसे करके खिंचाए, ये हमारी कृपा आपके घर आने। तो ये हम लोगों को आदत पड़ती है, ये उसका एक कारण है कि ऐसी वहम मत पालिए। ज्योतिषी है, डॉक्टर बन के रहिए ना, आप मेडिकल की तरह आप भी पढ़ सकते हो ना। तो देखिए मैंने एक्सपर्टीज मेडिकल साइंस की मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल का डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। तो मैं डॉक्टर्स के साथ बैठता हूँ, मेरे सारे दोस्त डॉक्टर हैं। मैं हॉस्पिटल में बैठ के कुंडली देखता हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों को, कितने ऐसे हिमानी जी आप ज्योतिषी को जानते हो कि जो हॉस्पिटल में बैठ के कुंडली देखता है। मेरा किसी को नहीं जानती, मैं बैठ के देखता हूँ, मैं हॉस्पिटल में बैठ के कुंडली देखता हूँ। और मेरे जितने दोस्त मेरे आसपास में सब लोग, स्किन वाला, दूसरा होम्योपैथिक वाले, डेंटल, आई वाले, वो सारे मेरे दोस्त हैं। और उनको कोई प्रॉब्लम आती है या वो मेरे से सलाह भी करते हैं, और वो कोई पेशेंट मुझे रेफर भी करते हैं, वो ठीक भी होते हैं। तो इस वजह से आप ये बोलो कि हम ये बाबागिरी वाला, या तो बाबा बन जाओ ना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो बीच में मत लटको, या जादूगर बन जाओ या बाबा बन जाओ। अब क्या हो रहा है, आधे कपड़े वो जादूगरों वाले और आधे कपड़े बाबा वाले पहन के, माला वाला डाल के वो आदमी ज्योतिषी बन गया। मैं कह रहा हूँ जिस बंदे ने जितनी गले में मालाएं डाली हैं, जितनी हाथ में ये ब्रेसलेट्स डाली हुई हैं, जितना सब कुछ डाला हुआ, वो सारे के सारे लोग ना, मुझे अंदर से, मैं साफ बोलता हूँ, वो खुद ज्यादा परेशान दिखते हैं। मुझे लगता है इनको ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को एक ही रिंग दी थी, आशीर्वाद के तौर पर मैंने पहनी। तो लाल किताब में एक लिखा हुआ है 3 धातु का छल्ला, ताकि आपका मंगल अच्छा हो। मैंने ये पहना, इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं पहना। देखिए मैंने कुछ नहीं पहना। ये मेरे फादर इन लॉ ने अगर मेरे को आशीर्वाद जाते वक्त नहीं दिया होता तो ये मैं यहाँ रख दूं, तो मैंने कुछ नहीं पहना। कोई गले में माला नहीं पहनती, एक सोने की है, बस सोने की चेन पहनी। तो ये चीजों में मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा है वैसा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है हिमानी जी, ज्योतिष बड़ा सरल है, बिल्कुल। आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपका शुक्र कभी उच्च नहीं हो सकता कहीं पे भी कुंडली में। और आपका कुंडली में शुक्र नीच है, आप पत्नी को बहुत सजा सवर के रख रहे हो, तो आपका। अब मैं आपसे कुछ बड़ी सिंपल, जैसे अभी अपनी प्लैनेट्स का बताया मुझे, है ना, कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, अगर हम उनको सही कर लें ताकि लोगों के लिए भी वो आसान हो कि वो कैसे उस चीज को सही कर सकते हैं। मतलब आई थिंक जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं उनको इतना तो पता होगा, हमारा ये ऊंच का है, ये नीच का है, हमारा राहु खराब है, मंगल खराब है, चंद्रमा खराब है। तो मैं 1 by 1 आपसे 9 प्लैनेट्स की कोई छोटा सा उपाय पूछूंगी ताकि वो ऑडियंस को पता चले कि हम क्या। मैं हिमानी जी आपको पहले एक चीज बताऊंगा, खाली एक लाइन में अगर मैं आपको उत्तर दूंगा
तो कम से कम आपको मिनिमम 108 प्रश्न पूछने पड़ेंगे। नहीं, आप एक ही लाइन में जैसे सूर्य का उपाय करना हो, हम बोलते जल चढ़ा दीजिए। मैं उसका एक कारण बताऊंगा ना आपको। हाँ। सूरज के 12 भाव हैं। हाँ, नहीं वो बहुत डिटेल में चला गया, फिर वो सब कुछ मतलब बेसिक से अगर हम कोई चीज की बात करते हैं, अगर अब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है, हम चांदी पहन सकते हैं, है ना, तो मतलब चांदी का कड़ा पहन लिया। जो आपका लालच है ना, वो यही लालच है कि आपके श्रोताओं को एकदम से प्योर नेक्टर किसी तरह से पहुंच जाए और उनको इसका फायदा हो जाए। तो हिमानी जी जो आपके लिए प्रश्न मेरे को अमृतसर से चंडीगढ़ बुलाकर जो प्रश्न पूछना चाह रही है, मैं उनको बड़े सरल भाषा में आपको एक उत्तर देता हूँ। मैं आपको कुछ चीजें बड़ी क्लियर करूंगा। एक तो जिसको पता है कि मेरा किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हिमानी जी के इसी पॉडकास्ट के नीचे मेरे जो चैनल का लिंक भी है, और हिमानी जी खुद बहुत अच्छी जानकार है, तो पहले तो आप हिमानी जी से कंसल्टेंसी लीजिए। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप मेरे चैनल पे आकर, अगर आपका मान लीजिए आपको पता है मेरा सूरज लगन में फर्स्ट भाव में, भाव नंबर 1 में बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने 15-20 मिनट का वीडियो बनाया एक ही चीज पे। आपको लगता है आपका चंद्र चौथे भाव में है, तो मैं चौथे भाव, तो मैंने 12 भावों के हर ग्रह में वीडियोस बनाए। तो आप देख सकते हो, यहां तक कि किस सेलिब्रिटी का आपके साथ मिलता है उस पर भी आजकल एक पूरी सीरीज में बना रहा हूं। तो ये तो एक चीज होगी, परंतु मैं आपको 1-2 चीजें हिमानी जी बताता हूं। आपने मेरी जो बाहर बात चल रही थी, जो चर्चा चल रही थी, कि जो आपने मेरे को प्रश्न पूछा था कि जितेंद्र जी जो पाप और पुण्य का कैसे रहेगा, तो मैंने आपको एक चीज पूछी थी, और वही श्रोताओं से मैं पूछता हूं कि सारे के सारे मेरे भाई जो अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, मैं उनसे एक सबसे प्रश्न पूछूंगा कि क्या वो सारे लोग जो पैसा कमा रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को देके जाना चाहते हैं, तो जो वो पुण्य कमाते हैं वो किसको देंगे, पाप जो कमाते हैं वो किसको देंगे। तो आप देखिए, मैं यहीं से सबको चैलेंज करता हूं, आप अभी चाहे तो चलते हुए पॉडकास्ट में अपनी कुंडली निकालिए, अपने बच्चों की कुंडली निकालिए, अपने फादर की, अपने ग्रैंडफादर की, अगर कुंडली नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और उसकी कुंडली निकालिए। आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, आपके बच्चे, यहाँ तक कि आपके चाचा, आपके ताया, आपके मामा, अपने परिवार, आप उनकी कुंडलियां निकाल लीजिए। आपको दिख जाएगा कि जो ग्रह एक आपका खराब है वो खराब चलता आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी का चंद्र खराब है तो सभी के चंद्र खराब। मैं आप मुझे आंखें बंद, पट्टी बांधकर मेरी आंखों में आप 10 परिवारों की कुंडलियां 10-10 लाइए, उनको मिक्स कर दीजिए, और मैं आपको छांट के दे दूंगा कि ये एक परिवार की है, ये एक परिवार की है, ये एक परिवार की। और मैं उसमें कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देखूंगा कि किसी का सूरज ग्रहण चलता आ रहा है तो सभी की कुंडली में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण चलता आ रहा है तो सभी की कुंडली में चंद्र ग्रहण चलता आ रहा है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? ये पाप और पुण्य से होती है। हम लोग जो पाप करते हैं वो भी तो अपने बच्चों को देके जाते हैं। पैसा देके जा रहे हैं तो पाप किसको देके जाएंगे? तो जो पाप आप करते हो उसके ऊपर पितृ ऋण बने, हर ग्रह का एक पितृ ऋण, उस पर मेरा एक अलग से वीडियो बनाओ, आधे घंटे का वीडियो। देखो आपकी कुंडली में, अगर सबकी कुंडली में बुध खराब है ना, तो आप चेक कर लेना, बुध का पितृ ऋण का मेरी वीडियो से जाके हालात नोट करके अपनी फैमिली के हालात मैच कर लो, लगभग मैच हो जाएंगे। उसका उपाय भी मैंने बताया हुआ। तो जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण वही ऋण है जो हमारे बाप दादा के पापों से चलता आ रहा है और पुण्यों से भी। आप देखिए बहादुर शाह जफर की दिखा रहे थे, बहादुर शाह जफर की आगे 10th जनरेशन जो बर्तन मांज रही है दिल्ली या किसी स्टेशन के ऊपर, तो पितृ ऋण तो झेल रही है। वो खुद कहती है कि मैं अपने बुजुर्गों के पापों की सजा काट रही हूँ यहाँ पे। तो आप कैसे बच जाओगे? आपके बच्चे कैसे बच जाएंगे? अब इसमें और एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये आ गया कि आप पैदा हुए हो, जिस ग्रहों में आप पैदा हुए हो, मैंने एक ही ग्रहों के अंदर राजा भी देखा है, रंक भी देखा है, बिजनेसमैन भी देखा है और कर्जाई भी देखा है, बीमार भी देखा है और स्वस्थ आदमी, स्पोर्ट्समैन भी देखा है। ग्रह एक जैसे हैं। मैंने तो यहां तक कुंडलियां देखी हैं हिमानी जी कि आप सोचिए, मेरे साथ एक, जब हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स
मतलब स्कूल वाले नहीं, मतलब कोई पुलिस में था, कोई कुछ था, मैं बिजनेसमैन था, तो मैं अपनी गाड़ी में बड़ा मस्त होके जाता था सीखने के लिए। तो एक आदमी बड़ा लाल पीला हुआ बेचारा, जब मेरे पास, वो पुलिस में थे मिस्टर, तो वो मेरे पास आए क्लास में, मतलब मेरे साथ बैठते थे, वो बात चल रही थी, क्लास अभी शुरू होनी थी, तो सब लोग अभी इकट्ठे हो ही रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि आप इतना खोए खोए से क्यों हो? तो बड़ा डरा हुआ था। वो कहता जी मेरा पड़ोसी मर गया, मैं उसके संस्कार से, मतलब उसके फ्यूनरल से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो बुरी बात है, क्या हुआ, कैसे हुआ, अफसोस हुआ बड़े सुन के, ऐसा मैंने बोला। तो उसने बोला जितेंद्र जी, सबसे जबरदस्त बात यह है कि हम दोनों बिल्कुल हम उम्र थे, पड़ोसी थे, हमारा कुंडलियां भी एक जैसी थी, हमारा जन्म भी एक ही दिन में हुआ, लगभग एक समय में हुआ, समय भी सेम था। अब हैरानी वाली बात यह है कि जो ग्रह योग, जो महादशा, जो अंतरदशा, जो प्रत्यंतर दशा उसकी चल रही है, वही मेरी भी चल रही है। वो मर गया, मैं जिंदा हूं। अब बताओ कैसे करें? तो ये विषय है एक। तो ये कैसे हुआ? नहीं, कैसे क्या हुआ, अक्सर होता है। तो जब टाइम एक है, डेट ऑफ बर्थ एक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी मेरी घड़ी में 15 मिनट कम 1 बजने वाले हैं, मतलब 12:45 हुए, चंडीगढ़ में हम बैठे हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जितने लोग चंडीगढ़ में आज की तारीख में 12:45 में पैदा होंगे, वो सारे के सारे एक साथ ही मर जाएंगे? वही मैं पूछ रही हूँ ना, ऐसा क्यों नहीं है फिर? क्योंकि ऐसे तो हमारी कुंडलियां तो सेम ही है, ग्रह भी उसमें सेम ही लिखे गए हैं। आपने ऐसा पॉडकास्ट कभी किया भी नहीं होगा जैसा मेरे साथ कर रहे हैं। हाँ नहीं, आप आप मुझे देखिए, सच चेंज कर पाएंगे मानी जी आप? हाँ। कर सकते हैं क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं मरेंगे। हाँ। सबकी जिंदगी अलग होगी, कोई राजा बनेगा, कोई रंक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आज ही मर जाएगा, कोई 10 दिन बाद मर जाएगा, किसी की 100 साल उम्र होगी। आप समझो, एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी चलने दो। हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ अफवाहें मिक्स कर देते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मिक्स कर देते हैं। आप सोचो, एक ही बारात में, एक ही समय में, एक ही तरह का खाना खा के किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, और किसी को कुछ नहीं होता। सबका पाचन सिस्टम अलग है ना? सबका पाचन सिस्टम अलग है। किसी को फूड पॉइजनिंग होती है, किसी, ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, खुद के साथ हुई बातें बता रहा हूँ। आप किसी एक दुकान से कभी कुछ खा के निकलते हो, तो मेरे साथ हुआ है, मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई। मैं उसके अगले दिन उसको मिलने गया, कहता सर आप छोड़ो, मैं तो दिन में 50,000 लोगों को खाना देता हूँ, किसी ने आके कुछ बोला नहीं आज तक, कल भी नहीं किसी ने बोला, अगर आपको कल हुई होगी या 10 दिन पहले हुई होगी। तो ऐसा नहीं होता है, सबका सिस्टम अलग है, सबकी घर की कुंडली अलग है, सबके बाप दादा के पाप पुण्य अलग है, सबके कर्म अलग है। कर्म ही बीच में आ जाते हैं। कर्म आ गए तो कर्म कुंडली कौन देखेगा? एक आदमी की बृहस्पति बुरा था, पर उसने पिता के पांव हाथ लगा के, पिता की इज्जत करके, पिता के साथ अच्छे संबंध बना के उसने बृहस्पति अच्छा किया हुआ था। बिल्कुल। एक आदमी ने बुरा किया था, उसने अपने बाप को घर से निकाला हुआ था। एक ने किसी ने अपने बाप का गला घोट के मारा हुआ था। तो तीनों के कर्म अलग हो गए, तीनों के घर की कुंडली अलग, तो तीनों की जिंदगी भी तो अलग अलग होगी। तीनों के घर में जब बच्चे पैदा होंगे तो वो अलग अलग ग्रहों के अनुसार पैदा हुआ होंगे। तो ये सारी चीजों के अंदर सबसे पहले सबसे ज्यादा ताकतवर क्या हुआ? सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ भगवान। एग्जैक्टली। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी को उतना मानना चाहिए जितना आप डॉक्टर की एडवाइस मानते हैं। बिल्कुल। पूजा पाठ कीजिए, ये आपका मॉरल राइट है। अगर आप अपने ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ब्राह्मण धर्म नहीं निभा रहे हैं, आप अपना पूजा पाठ से दूर जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही आपका बृहस्पति खराब है। जिस इंसान ने अपने बुजुर्गों के रीति रिवाजों को छोड़कर बाहर जाके गुरु बना लिए बिल्कुल, वो कितना भी राम राम शाम शाम कर रहा है, उसने अपना बृहस्पति का सत्यानाश कर लिया। मैं यहीं से चैलेंज करके बता रहा हूं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी रिचुअल्स के साथ चलती है। ये किताब रिचुअल्स की किताब है। आप मेरे से कुछ भी पूछिए, शादीशुदा दुल्हन के ऊपर पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से, पंजाब से हूं, तो पंजाब में इतने अच्छे रिचुअल्स थे कि हर एक रिचुअल आज एक उपाय बन गया।
एग्जैक्टली वो एक उपाय है आजकल, बिल्कुल फॉलो वो नहीं पहले रिचुअल था। जो मेरी माए बहनें अपने घर में अपनी शादी का जोड़ा संभाल के बैठी हैं, उनको वो नुकसान दे रहा है, मंगलबद्ध दे रहा है। सच्ची बोलो। मैंने तो संभाल के रखा है। हाँ, अच्छा रखा है ना। हाँ। अब आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड हैंड यूज किया था, हाँ नहीं मैंने तो किराए पे लेके यूज किया था, और आधे ऐसी हैं जिन्होंने संभाल के रखा है। तो दोनों ही खराब। तो हमारी करना क्या चाहिए फिर? हमारी माए बहनों ने क्या, हमारे गांव के लोग औरतें क्या करती थी, सुहाग के गीत गा के साथ में एक फुलकारी देती थी सर पे बांधने की, उसमें बांध के रखते थे। तो आज भी जिनके घर में शादी के जोड़े पड़े, अगर उसको पीले कपड़े में या तो किसी को दे दे, किसी गरीब बेचारा इतने सालों से पड़ा हुआ, किसी की 10 साल हो गए शादी को, किसी को 20 हो गए, किसी को 30 हो गए, तो वो दूध तो दे नहीं रहा, ना ही वो एफडी की तरह डबल हो रहा है। तो उसको आप किसी गरीब लड़की को दे दो। और अगर वैसा नहीं दे सकते हो तो उसको पीले कपड़े में बांध के रखो। चूड़ा पहनाते थे हाथों में, आज राहु 3 का उपाय है। राहु हम लोग बोलते हैं मंगल 3 में हो, हम बोलते हैं हाथी दांत पहनो, ठीक है। तो उस वक्त हाथी दांत का चूड़ा पहना देते थे और उसके ऊपर लाल रंग होता था। क्यों होता था? ताकि राहु जो है वो कंट्रोल में रहे, तरंग नहीं अतरंगी लहरें जो एक युवा जोड़े के अंदर आती है उसको कंट्रोल में रखें। उसके जो पाँव के अंदर बिछुआ पहनाते थे शनि की उंगली में। क्यों? शनि लाज लज्जा का ग्रह है। तो लाज लज्जा के ग्रह को के अंदर शनि की उंगली पे चांदी पहनाते थे ताकि वो ठंडा रहे, उसको अपनी लाज मान मर्यादा का भाव रहे, उसको शर्म रहे। अच्छा, बिछुए का ये रोल होता है। बिछुए का ये रोल होता था। आपने बोला 9 ग्रहों के बारे में, मैं आपको 9 ग्रहों के बारे में बोलता हूँ। सबसे पहले सूर्य है, तो सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, कुछ मत कीजिए, सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। और जो मंत्र आपको आता है आप उसी मंत्र से जल दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको सूर्य का मंत्र कंठस्थ हो। आपको जो नहीं समझ आया आप YouTube से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माँ से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, सबके पास है। आपके पास फुर्सत नहीं थी या उनके पास फुर्सत नहीं थी, भूल जाइए, आप उनसे सीखिए और उसी मंत्र से आप अभिषेक कीजिए सुबह सूर्य को, और इसका आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा सूर्य का। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होगा। अब आइए बृहस्पति के ऊपर। वैसे तो बृहस्पति से शुरू होना चाहिए था, लेकिन सूर्य से शुरू हो गया। तो बृहस्पति है पिता, दादा, अपने बुजुर्ग, इन लोगों का इज्जत कीजिए, इन लोगों का आदर कीजिए, और जब जब आपको मौका मिले इनके पास बैठकर इनसे ज्ञान लीजिए, इनका आशीर्वाद हाथ अपने सर पे लीजिए। आपको बृहस्पति उच्च का फल देगा ही देगा। माएँ, नानी, दादी, इनसे कभी कभी आशीर्वाद पे चावल ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, इनके पांव हाथ लेकर लगा, इनका हाथ सर पे लगा के घर से निकलिए। चंद्र माँ, चंद्र मन, चंद्र पैसा, चंद्र पढ़ाई, चंद्र आपका कॉन्फिडेंस, चंद्र से ही आपकी डिग्री का फायदा होता है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति टीचर है, लेकिन जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो बुद्ध है। पर जो ज्ञान आता है, जिसकी वजह से पैसा आता है, वो चंद्र है। चंद्र से आता है। जितनी कलाएं हैं, देखिए आप सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाला जो ग्रह है वो चंद्र है। आज सुबह आप चंद्र को यहाँ देखेंगे, शाम को देखोगे तो चंद्र दूसरी तरफ होगा। 15 दिन में देखेंगे तो अमावस से आप कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ देखना शुरू करेंगे तो चंद्र रोज अपनी कलाएं, हर 2.5 दिन में अपनी कलाएं बदलता है। तो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रह जो गिना गया है, सबसे ज्यादा तेज गति वाला ग्रह जो गिना गया है, वो चंद्र गिना है। बिल्कुल। इसी तरह से मन भी है, मन भी इसी तरह से अपने अपने भाव बदलता है। तो चंद्र को ठीक करने के लिए अपनी माँ से, नानी से, दादी से अपने वजन जितना या अपने वजन का 10वां हिस्सा चावल आशीर्वाद के तौर पर लेके रखिए। उसको यूज करिए, उपयोग करिए, उसको रखे नहीं रखिए, उसको खाइए मत। मान लीजिए आपने उनसे 50 किलो चावल लिए और 5 किलो 2 महीने में खत्म हो गए, तो और लाके 5 किलो डाल दीजिए। माँ ने अगर 50 किलो चावल दिए थे तो उसको हमेशा 50 किलो बरकरार रखिए, जितना खा लिया उतना और लाके डाल दीजिए। तो इस तरह से बरकत बढ़ती जाएगी। अब आगे चलिए, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, इसके बाद आ जाइए शुक्र। तो शुक्र क्या है? अगर अभी शादी नहीं हुई है तो आपकी जो भाभी है वो शुक्र है।
आपकी घर के अंदर जो आपकी भाभियां हैं वो शुक्र से गिनती हैं। यहाँ तक कि शुक्र से आप प्रेम, शुक्र से लग्जरी, शुक्र से आप जितनी भी चीजों का आप भोग करते हैं, सब भोग की चीजों को शुक्र से देखा जाता है। ठीक है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे पहले घर में कच्ची जगह रखिए। अब आप हिमानी जी, आप पूछेंगे, आपका प्रश्न भी यही रहेगा कि मैं आप 3rd फ्लोर में हूं तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो जो आदमी हाइट पे रहते हैं, जो लोग फ्लोर पे नहीं रहते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनको अपने घर में कच्ची मिट्टी लाके रखनी चाहिए। उसमें कपास के, आलू के या शुक्र से रिलेटेड, आगे मेरे चैनल पे जाएंगे तो पुस्तक और मैं कई तरह के शुक्र से रिलेटेड पौधे आपको मिलेंगे, तो उसके रिलेटेड पौधे लगा के रखिए ताकि घर में शुक्र स्थापना रहे। पत्नी की इज्जत कीजिए, जितने अच्छे सुंदर वस्त्र श्रृंगार पत्नी को लाके देंगे, खुद अपने वस्त्रों पे ध्यान देंगे, फटे कपड़े रैग्स वैग्स नहीं पहनेंगे, देखिए ना, तो फिर आपका शुक्र अच्छा जाएगा। यस। उसी तरह आप मंगल की बात करें तो मंगल से बड़े भाई, ताया, फादर के बड़े भाई, दादा के बड़े, इन सबको देखा जाता है। बड़े मामा, माँ के बड़े भाई को मंगल से देखा जाता है। आपके बाजू मंगल से देखे जाते हैं, आपकी ताकत मंगल से देखी जाती है। तो मंगल क्या है? मंगल से जब आप अपने आप को देखेंगे तो मंगल को याद करते हैं तो मंगलवार का दिन याद आएगा, और मंगलवार का दिन याद आएगा तो बजरंग बली याद आएगा जी। तो बजरंग बली किस चीज के प्रतीक है? ताकत की प्रतीक है, पावर की प्रतीक है। तो मंगल जो है वो अग्नि ग्रह, पावर का ग्रह है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? संयमित होना सीखिए, गुस्से पे कंट्रोल करिए। हनुमान मंदिर जाना है तो सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा बड़े भाई को बाप के समान मानिए, ताया जी को, उनको इज्जत दीजिए। मंगल मीठा है, मीठा बोलिए। ऐसा नहीं है कि खाली मीठा बांटना ही मंगल ऊंचा करता है, मीठा बोलना भी ऊंचा करता है। क्योंकि अग्नि कारक ग्रह होने की वजह से गलती से भाव नंबर 2 में आके बैठ जाए तो आदमी गालियां बकते नहीं थकता अगर उसका मंगल खराब हो जाए। मंगल अगर 4th भाव में आके बैठ जाएगा तो उसको देख लेना, उसके ननिहाल के अंदर बहुत नुकसान हो। तो ये सब चीजें मैंने चैनल्स में अपने वीडियोस पे दी हुई, लेकिन मंगल को ठीक कैसे किया जा सकता है? बाजू कायम कीजिए अपने। हमारे पंजाब में लोग एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, फतुई। तो एक बास्केट जैसे मोदी जैकेट है, तो वैसे अंदर इनर के अंदर वैसे पहनते थे। तो जो लोगों को मंगल ठीक नहीं है, अगर वो अपने घर में मोदी जैकेट की तरह कुछ इनर क्या आते हैं, या बाजू वाली जो बनियान आती हैं, इनर अंडरगारमेंट्स में जो आती है, वो पहनना शुरू कर दे। बाजू कायम कीजिए अपने। जब आपके बाजू कायम हो जाएंगे तो मंगल कायम हो जाएगा। इसी तरह से पेट, नाभि और माथे पे आप अगर बृहस्पति का जो उसको सपोर्ट देंगे, यानी केसर का या हल्दी का तिलक लगाएंगे, तो मंगल स्ट्रांग हो जाएगा जी। आगे हम चलते हैं मंगल बुध के ऊपर। तो बुध छोटी बहनें, बुध छोटी कंजकें, बुध माँ दुर्गा, इन सभी की सेवा करिए। कंजकों को मीठा बांटिए, आम दीजिए, आज आम का सीजन है तो आम दीजिए, कंजकों को मिठाई बांटिए, उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। और जितने आपकी बहनें, भुआ, मौसी हैं, उनकी इज्जत करिए। आपका बुध उच्च होता रहेगा। बुध का एक बहुत खास उपाय और भी है। किसी का बुध खराब हो, यानी बुद्धि खराब हुई हो, तो नाक छेदन, यहाँ से चांदी की तार हम डलवाते हैं। ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है नाक छेदन का। यहाँ से है ना? हाँ, अंदर से, बाहर दिखती नहीं है। लोग मेल और फीमेल दोनों पहन सकती हैं। लेकिन आप देखिएगा कि कोई आदमी बेहोश हो जाए तो आप अगर उसको यहाँ से थोड़ी देर दबा दो तो उसको होश आ जाएगा। अच्छा, एक्वापेंचर का पॉइंट भी है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम चांदी की तार डलवाते हैं 100 दिन, 100 घंटे के लिए, या कभी कभी 1 साल के लिए, ताकि कोई आदमी अगर कोई चीज का डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उसका डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाए। ये बुध का उपाय। कभी कभी माँ दुर्गा को चांदी की नथ या माँ दुर्गा को खीर का भोग लगवाते हैं, मिठाई बंटवाते हैं छोटी बच्चियों को, ताकि बुध। अब जिसने अपने घर में अपनी पत्नी के गर्भ से ये जानते हुए अबॉर्ट करवाया कि ये बच्ची है, तो मुझे बच्ची नहीं बेटी चाहिए, बेटी नहीं बेटा चाहिए, तो वो सारी जिंदगी कुछ भी करता रहे, उसका बुध
कभी चुका नहीं होगा, बल्कि आने वाली 3 पीढ़ियों का बुद्ध खराब हो जाएगा। कैसे भी राजयोग लेके इस बंदे के परिवार में बच्चे पैदा हों, लेकिन वो अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपनी पत्नियों, अपनी बच्चियों से दुखी हो गए। और सपोज करो किसी ने सिर्फ इस वजह से करा दिया कि भाई अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने बोला कि मैम अभी मेरी बेटी है और अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, तो मुझे अबॉर्ट करना है, मतलब मैंने कर दिया है। तो वो उसको किस रूप से उसके प्लैनेट्स उसको रिजल्ट देंगे आगे? देखिए, उसने ये नहीं सोचा कि लड़का है लड़की है, उसने बस करवा दिया। तो फिर इसमें क्या है? हिमानी जी, जब आप ईश्वर का कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो आप एक चीज समझ के चलिएगा कि अगर आप माँ बाप हो और आपका बच्चा जानबूझकर मनमानी से कोई ऐसी गलती कर रहा है, तो आप उसको सजा दोगे कि नहीं दोगे? आप मुझे अपनी बात देंगे, हाँ या ना में बताइए। तो उसी तरह से जब आप मनमानी कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि ये इस आदमी को जिंदा रहने का राइट है या नहीं है। अभी तक कई कंट्रीज के अंदर इस चीज की बहस चल रही है कि कोई आदमी को गर्भपात करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। उसके लिए लड़ाइयां चल रही हैं, कोर्ट फैसले नहीं दे पा रहे हैं, और उसमें उस बंदे ने डिसाइड किया, चुपके से जाके अबॉर्ट करवा लिया। आप सोचिए, जिसको अभी तक हमारी कानून ने मान्यता नहीं दी, अभी तक इच्छा मृत्यु की हमारे कानून ने मान्यता नहीं दी, हमारे भारत की बात कर रहा हूँ। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन जिंदा रहे? आप अपनी पत्नी के साथ जब आप संभोग कर रहे थे, तो ये डिसाइड आपको करना था कि आपको उस वक्त कैसे प्रिकॉशंस लेके चलने थे। अगर आपने वो नहीं लिए हैं तो उसके जिम्मेवार आप हैं। और अगर आपकी वजह से वो एक बच्चा जिंदा हुआ है क्योंकि उसमें जान आ गई, जो एक बार गर्भ ठहर गया उसमें जान आ गई। गर्भ ठहरना इसी बात का प्रमाण है कि आपकी पत्नी के गर्भ में एक नई जिंदगी ने जन्म ले लिया है, तभी तो अबॉर्ट करवाया ना आपने। वरना तो कोई भी जैसे खाना खाया अगले दिन खाना पेट से बाहर हो गया, वैसे वो भी हो जाता। अगर एक गर्भ ठहरा है उसका मतलब है उसमें जिंदगी आ गई। अगर आपने उस जिंदगी को नष्ट करने के लिए खुद डिसाइड कर लिया, तो आपने ईश्वरीय तत्व को अपने हाथ में ले लिया। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। ना सिर्फ आप आने वाली आपकी 3 पीढ़ियों में भी इसका नुकसान होगा, और उनका कोई कसूर नहीं होगा जो आपके परिवार में जन्म लेंगे, परंतु उन्हें भी इनका दंश भोगना पड़ेगा क्योंकि वो पाप आपने किया है। और एक बात इसमें मैं आपसे और पूछूंगी, जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो उन दोनों का इंटीमेसी हुई, 3 बार लड़की प्रेग्नेंट हुई, 3 बार अबॉर्ट करवाया गया, 2-3 महीने बाद कराया गया, तो इसका पाप का भागीदार कौन है? लड़का लड़की दोनों हैं, क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहते एक दूसरे, बाद में उनको पता चला उन्होंने तो शादी नहीं करनी थी एक दूसरे से। तो फिर इसका सबसे बड़ा पाप का भागीदार कौन बनता है? ऑल्दो ये चीज बहुत खराब है, दोनों ही होने चाहिए, बट क्या लगता है आपको उन दोनों की जिंदगियों में क्या प्रभाव पड़ेगा ये 2-3 बार इस तरह की चीज करने के बाद? देखिए हिमानी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ठीक वैसा ही बात कह रहे हैं कि आपने किसी का मर्डर किया और किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कौन सा देखा है किसी ने, तो जो मर्डर हुआ वो हो गया, ये मर्डर ही है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने जो मुझे अभी बोला, पहले आपने बोला कि अनजाने में हुआ, अभी जो हो रहा है वो जानबूझकर किया हुआ एक मर्डर है। अगर उसको कानून ने देखा, अगर वो अबॉर्ट कराने की बजाय वो बच्चा हो जाता और उसको फेंक देते और वो पकड़े जाते, तो सजा होती कि नहीं होती? बिल्कुल। तो जब जिस कानून को इंसान ने बनाया, अगर उसके बनाए हुए कानून में सजा का प्रावधान है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि भगवान के बनाए हुए जो नियम कायदे हैं उसमें उसका सजा का प्रावधान नहीं होगा? 100% हो। आपको क्या लगता है जो नीले ड्रम में लाश मिल रही है, जो पहाड़ पे जाके मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, जो वो किया जा रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये उसी सजा का एक अंश है। जो यही प्रश्न था ना आपका, बिल्कुल, ये वही है। उसका रिजल्ट जो है
आपने खाली रिजल्ट देखा ऐसा क्यों हुआ, उसकी अगर बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता होती तो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी अगर आप खोदने जाओगे तो यही निकलेगा। आपको क्या लगता है जिनके बच्चे छोटी उम्र में बच्चे अपंग निकल रहे हैं या मेंटली रिटार्डेड निकल रहे हैं या ऐसा निकल रहा है या वैसा निकल रहा है या जिनकी वजह से पूरे परिवार को शर्मिंदगी होनी पड़ रही है, सुनिए जाके देखिए ना। मैंने इसके ऊपर एक एक ग्रह के ऊपर उसके आगे पंडित जी ने, मैंने तो खाली वीडियो बनाया, पंडित जी ने लिखा है, एक एक ग्रह के ऊपर लिखा है। अगर आप बार बार इस तरह से बच्चे को मरवा रहे हो जानते हुए कि वो लड़की है तो बुद्ध का पितृ ऋण पैदा हो जाएगा। क्या करेगा वो, सुनिए जाके उसको, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी उसके लिए। लेकिन उनको नहीं पड़ी है, उनको तो आनंद से मतलब है, क्षणिक आनंद से मतलब है कि हम दोनों मिले, हम दोनों के अंदर उसको कहते हैं सिचुएशनशिप। आजकल एक नया शब्द शुरू हो गया, सिचुएशनशिप। इट इज अ सिचुएशनशिप। रिलेशनशिप को सिचुएशनशिप में कन्वर्ट किया, इजीनेस हुई, थोड़ा सा आनंद लिया, उस आनंद का जो आगे परमानंद की जाने की बजाय जिस गंध की तरफ हम चले गए, उस गंध का यही नतीजा है कि आगे इसका नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी वजह से आज आप अभी अगर आप, मैं माफी चाहता हूं, अगर आप 2 मिनट इस पॉडकास्ट को खींच सकें, शायद YouTube पे या Facebook पे या न्यूज़पेपर पे पिछले 1 हफ्ते की न्यूज़ आप सर्च कीजिएगा। अभी लंदन से एक रिपोर्ट प्रिंट होके आई कि जो ऐसे लोग, खास करके मोहम्मदन फैमिलीज के ऊपर उन्होंने लिखा कि जो आपस में अपने रिश्तों में शादी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आगे उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जैसे हमारे एक गोत्र की शादी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की मनाही है कि एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, तो उसमें लिखा है कि जो ऐसे लोग फर्स्ट कजन्स आपस में शादी कर रहे हैं, उनके आगे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें कई तरह की जेनेटिकल विकलांगताएं आ रही हैं और वो प्रमाणित हो गया। तो जो कर रहे हो ये सब चीजें हमारे तो शास्त्रों में आज से थोड़ा ना 1000 साल पहले से लिखी हुई हैं। ये लोग आज से आने वाले कई 100 साल बाद भी जो चीजें निकालने वाले हैं हमने पहले से लिख छोड़ी है भाई। तो इसलिए सनातन धर्म जो है वो बड़ा उन्नत विज्ञान है, उसके ऊपर जो चर्चाएं हैं वो होनी चाहिए, होते रहने चाहिए। मेरे जैसे जितने कम बुद्धि वाले लोग भी कुछ ना कुछ तो बोल के जाएंगे, 2 बातें गलत बोलेंगे, 1 सच भी बोलेंगे, तो होना चाहिए। ये चर्चा सब में होनी चाहिए। आपको अपने परिवार में बैठ के भी ये चर्चा करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल छोड़कर बैठकर अपने बुजुर्गों से, एक समय के बाद आप पछताओगे कि वो थे, तो उसके आगे थे लगने से पहले उनके साथ बैठिए, उनसे समझिए, अपने रीति रिवाज समझिए। यही विज्ञान है और यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा उपाय है। बिल्कुल, और ये फॉलो कर लेते तो लाइफ वैसे सेटल डाउन है। बहुत बढ़िया। आपकी जिंदगी के 50% से ज्यादा जो कहते हैं ना करिश्माई उपाय जिससे आप बहुत अमीर बन सकते हो, तो यही उपाय है कि आप, पंजाबी में हम लोग बोलेंगे कि अपना विरसा संभालिए। ਅਸੀਂ अपना विरसा संभाल लीए, बहुत वड्डी गल है। ਅਸੀਂ अपने बुजुर्गां कोलों बुजुर्गियत दा आशीर्वाद ले लिए, बहुत वड्डी गल है। सो मैं यही एक विनती करूंगा अपने सभी श्रोताओं को कि आप हर चीज का तर्क और वितर्क कीजिए, अपनी बुद्धि से सामने समझिए कि ज्योतिष जो सामने, जिससे हम ज्योतिष परामर्श लेने जा रहे हैं, क्या वह ज्योतिष परामर्श देने के लायक है कि नहीं है। बाकी उसकी फीस से डिसाइड मत कीजिए, उसकी बुद्धि से डिसाइड कीजिए। उसको अच्छी तरह से परखिए, उसके ब्लॉग देखिए, उसका यूट्यूब चैनल देखिए, उसका फेसबुक देखिए, उसके इंस्टा देखिए, उसके पॉडकास्ट देखिए, उससे मिलिए, फिर डिसाइड कीजिए। एग्जैक्टली। और आपको मिलेगा, और अच्छा आदमी महंगा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो सस्ते में नहीं मिलने वाला। ये बात बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड मुझे एज अ, मैं बोलूँ बहुत छोटी हूँ मैं भी, आपसे बहुत कुछ सीखना है। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बैठो रही हूँ तो खुद को ये मैच नहीं कर पाती कि यार मैं शायद अभी इस लेवल तक पहुंचने में बहुत देरी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत की है तो अब मैं आपको यहाँ बैठकर आपके पॉडकास्ट में आपको इस चीज की, अपनी छोटी बहन को ये दुआ दूंगा कि एक दिन ऐसा आए कि मैं चल के आपके पास आपका ऑटोग्राफ लेने आऊं
और उस वक्त आपके नीचे के वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडीगार्ड बोलते हैं, वो बाउंसर बोलते हैं, वो बोले नहीं सर आप मैम से नहीं मिल सकते। नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला। इस तरह की मैं आपको दुआ देके जा रहा हूँ, और ये अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग संभाल के रखिए, मैं आपको अपने दिल से दुआएं दे रहा हूँ कि ऐसा समय आएगा कि आपके बाउंसर हमें रोक देंगे कि आप मैडम से नहीं मिल सकते हैं, अभी आपको ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा। चलो टचवुड ऐसा मौका है, बट आपके लिए तो कभी ऐसा नहीं होगा। यू आर ऑलवेज वेलकम लाइक अ फैमिली फॉर अस। सो बहुत अच्छा लगा सर पहले तो आपसे बात करके, और जो लोग ये पॉडकास्ट देख चुके हैं, प्लीज आप सर से अगर बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सर का ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होगा, जाइए बात करिए और अपनी लाइफ को भी सरल बनाइए जैसे इन्होंने बाकियों की बनाई है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।